My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing an important topic that is greatest integer function. Start करते हैं session. But before that, if you've not already subscribed to the channel, make sure to subscribe to the channel. साथ में इतने सारे लोग कमेंट करते रहते हो कि अंडररेटेड चैनल, मेक श्योर टू स्प्रेड द वर्ड. ठीक है, अपने फ्रेंड से भी शेयर करो और जगहों पे शेयर करो और चैनल को बढ़ाओगे तब तो फिर उसका रेटिंग बढ़ेगा. और साथ में जब भी कोई सेशन देख रहे हो, सेशन अगर पसंद आता है तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन एज वेल. और अपना फीडबैक भी कमेंट्स में दोगे तो और बेटर है, बिकॉज उससे भी जो वीडियोज़ हैं उनको रीच मिलता है. ठीक है, एडिशनली एक हाइप वाला ऑप्शन भी है जो यूट्यूब दे रहा है लगातार. तो अगर तुम्हें ऑप्शन दे रहा है यूट्यूब हाइप करने का, तो वीडियो को हाइप भी करो अपने एंड से ताकि और लोगों तक उसका रीच बढ़े. एनीवे, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल मैथोलॉजिकल, या फिर मुझे टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो @ADITYAKT. सो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं. और टॉपिक है आज का हमारा ग्रेटेस्ट नेचर फंक्शन. एंड एज ऑलवेज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे सो दैट सबको समझ में आए. एज एविडेंट, ग्रेटेस्ट नेचर फंक्शन हमारा क्या है? एक फंक्शन है और डिफाइंड है ये एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स. ठीक है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स. एंड जब भी कभी ये मेंशन हो में इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, दिस इंप्लाइज दैट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स विल बी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स. This will always give us result as an integer, but that integer should either be less than x or equal to x. Equal to x कब होगा? जबकि x खुद एक इंटीजर है. ठीक है, when x will be an integer, greatest integral part of x, greatest integer function of x, that will also be x. ठीक है, when x is not an integer, then that value will be less than x. But the greatest integer, that is less than x. So for example, if our x is an integer, so if x is, let us say, 2, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 क्या हो जाएगा? स्ट्रेट अवे 2 होगा. नो प्रॉब्लम विद दैट. इंटीग्रल पार्ट ऑफ 0, इफ एक्स इज 0, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 0, दैट विल ऑल्सो बी 0. इफ एक्स इज -5, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ -5, दैट विल बी -5. तो जब एक्स हमारा इंटीजर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें. ठीक है, स्ट्रेट अवे इंटीजर हम यही हमें वैल्यू चाहिए और वही सेम वैल्यू मिल जाएगा. यानी कि देन इन दैट केस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एक्स स्ट्रेट अवे. बट व्हेन एक्स इज नॉट एन इंटीजर, तब क्या होगा? If x is not an integer, in such a case, let us take one example. Example है हमारा 3.5. So if 3.5 is value of x and we need to find out integral part of x, integral part of 3.5 क्या होगा? So integral part of 3.5 will be that integer that is the greatest integer but less than or equal to x. And less than or equal to 3.5, that greatest integer will be equal to 3. 3 should be our answer. Similarly, अगर मैंने लिया 0.75, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 0.75, तो हमें चाहिए क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन और इक्वल टू एक्स. तो 1 विल नॉट बी द आंसर, 0 विल बी द आंसर, बिकॉज 0 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर इन सच ए केस. इफ दिस इज अ नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज में कंफ्यूजन ज्यादा होता है. इफ दिस इज -3.7, then what should be the value of integral part of x? -3.7. Now we need that greatest integer that is less than or equal to -3.7. तो -3.7 से बड़ा वैल्यू नहीं ले सकते, यानी कि यहाँ पे दिस विल नॉट बी इक्वल टू -3, because -3 is greater than -3.7. So answer should be -4. This will be equal to -4 and not -3. फिर भी कंफ्यूजन होता है, जो कि कई बार होता है, जाहिर सी बात है. तो क्या करना है ऐसे केसेस में? ड्रॉ नंबर लाइन. ठीक है, ड्रॉ नंबर लाइन. ऑन नंबर लाइन, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, 3, -1, -2, -3 एंड -4. तो द फर्स्ट केस दैट वी हैड टेकन, देखो इंटीजर्स में तो कंफ्यूजन कहीं नहीं होना. फर्स्ट केस दैट वी हैड टेकन वाज 3.5. ठीक है, सो दिस इज 3.5, लेट अस से between 3 and 4. तो integral part of 3.5 will always be on the left hand side, either at the value of x or less than that, because हमारा जो greatest integer less than or equal to चाहिए. This will always be, integral part of x will always be less than or equal to x. This will be equal to x when x is an integer and less than x when x is a non-integer. So definitely these values will be seeing either on the value of x when x is an integer, otherwise on the left hand side. तो पहला इंटीजर जो मिले बस उसको पकड़ लो, वही हमारा इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा. इन दिस केस दिस विल बी इक्वल टू 3. सेकंड वैल्यू हमने लिया था दैट वाज 0.75. सो लेट अस से दिस इज 0.75. तो 0.75 इज नॉट एन इंटीजर, तो लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट इंटीजर इज 0. सिमिलरली हमने लिया -3.7 विच इज समवेयर हियर, -3.7.
फर्स्ट इंटीजर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दैट इज -4. सिंपल है, नंबर लाइन ड्रॉ करो तो कंफ्यूजन तुम्हारा 0 हो जाएगा वहां पे. क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है, जहां भी कंफ्यूजन हो, ड्रॉ द नंबर लाइन स्ट्रेट अवे, योर कॉन्सेप्ट विल बी एब्सोल्युटली क्लियर. ठीक है, इतने प्यार से कोई नहीं समझाएगा. अब सीधी सीधी बात करते हैं, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात को डिस्कस करते हैं. तो इफ लेट अस से वी हैव value k that is an integer, and question is asking that if integral part of x is equal to k, then what will be our solution? इंटीग्रल पार्ट ऑफ x दैट इज इक्वल टू k, और k हमारा एक इंटीजर है. सीधी सी बात है, दिस पार्ट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन, दिस इक्वालिटी का लेफ्ट हैंड साइड इज एन इंटीजर, राइट हैंड साइड शुड ऑल्सो बी इंटीजर. इफ बोथ आर इंटीजर तभी तो सॉल्यूशन मिलेगा. ठीक है, इफ सेकंड केस हम लें, लेट्स से k इज नॉट एन इंटीजर एंड वी आर सेइंग दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x दिस इज इक्वल टू k, तो क्या कोई सॉल्यूशन यहां पर मिलने वाला है? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमारा एक इंटीजर है. इंटीग्रल पार्ट ऑफ x दिस विल ऑलवेज बी एन इंटीजर, एंड k दिस इज नॉट एन इंटीजर. So both cannot be equal, they cannot be equal. The equality will be having no solution in this case, no solution. But in the first case, both parts are integer, left hand side are LHS, RHS, both are integers, तो definitely यहाँ पे solution मिलेगा. But solution क्या होगा? Since the integral part of x has to be equal to k, तो x can be equal to k, or x can be any value between k and k plus 1. For example, if you are saying that integral part of x this is equal to 2, ठीक है, draw the number line. तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए? x कैन बी 2, 2 होगा चलेगा, 2 से थोड़ा सा भी छोटा हो जाएगा. लेट अस से इफ दिस इज 1.999, देन वी नो कि 1.999 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? दैट विल बी इंटीजर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज खुद ये इंटीजर नहीं है, सो दैट विल बी 1 ओनली. तो इफ वी नीड इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 2, सो दैट विल बी स्टार्टिंग एट 2 एंड विल एंड जस्ट बिफोर 3, बिकॉज 3 पे चेंज हो जाएगा. सो x शुड बी बिटवीन 2 and 3. Or we can say that x will be from k to k plus 1, closed bracket at k and open bracket at k plus 1, because k will be included and k plus 1 will not be included. क्या ये appreciate कर पा रहे हो? Is this clear? Because if this part is clear, तो इसके बेसिस पे हम inequalities का solution देखते हैं. ठीक है, अब inequalities का solution देखते हैं. क्या ये clear है? So if k is an integer, in that case we'll be having 4 such inequalities. The first inequality will be that integral part of x should be greater than or equal to k. This should be greater than or equal to k. This is very simple inequality, because if our integral part of x is greater than or equal to k, और k खुद एक इंटीजर है, अगर k नॉन इंटीजर होगा तो हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, एग्जांपल देखेंगे आगे. ठीक है, बट इफ k इज एन इंटीजर और हमारा इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k, यानी कि दैट कैन बी k, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कैन बी इक्वल टू k, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू भी है, तो कैन बी k प्लस 1, कैन बी k प्लस 2 एंड सो ऑन. बट स्टार्टिंग विथ k. k कब बनेगा? जैसे ही हमारा x इक्वल टू k हो जाएगा. So as soon as our x value becomes equal to k, our integral part of x will also be equal to k, और k से बड़ी सारी वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इन दिस केस x will be greater than equal to k, और basically x will be between k and infinity. This will be our simple solution in the first case. Second case, when integral part of x is greater than k. So if integral part of x is greater than k, और k हमारा खुद क्या है? एक इंटीजर है. हमें चाहिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन k, तो x इंटीग्रल पार्ट ऑफ x हमेशा क्या होगा? हमेशा एक इंटीजर होगा, हमेशा एक इंटीजर होगा. तो k के बाद में अगला इंटीजर कौन सा मिलेगा? नेक्स्ट इंटीजर विल बी k प्लस 1. So that implies that we can convert this into integral part of x will be greater than equal to k plus 1. बिकॉज k से k प्लस 1 के बीच में कोई वैल्यू तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x लेगा नहीं, k हो नहीं सकता है, k से बड़ा होना है, सो इट विल बी ग्रेटर देन k. तो डेफिनेटली दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू k प्लस 1, एंड देन this problem is converted into first problem only. Second problem is now converted into first problem. Solution क्या होगा? That x will be between k plus 1 and infinity. Okay, so हमारे काम की प्रॉब्लम क्या है? हमें पहला वाला कंडीशन ही याद रखना है, that when integral part of x is greater than equal to k, the solution is that x is between k and infinity. k पे क्लोज ब्रैकेट रहेगा. क्लियर है? ठीक है, सेकेंड कंडीशन इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट कंडीशन ओनली. नाउ थर्ड केस will be integral part of x less than or equal to k. If this is less than or equal to k, यानी कि इक्वालिटी k पे भी है, तो k भी हो सकता है, k से छोटी वैल्यू भी हो सकता है, k से छोटी वैल्यू भी चलेगा, k भी चलेगा. k कहां तक होगा? इंटीग्रल पार्ट ऑफ x will be equal to k till k plus 1, right before k plus 1, यानी कि बेसिकली x should be less than k plus 1.
this should be less than k plus 1. यानी कि solution will be x can be any value from minus infinity to k plus 1 and open bracket at k plus 1. And last case will be when integral part of x is less than k. And if that is less than k, k एक इंटीजर है less than k, यानी कि कौन सी वैल्यू ले सकता है, यानी कि this should be less than equal to k minus 1. Because k से तो छोटा होना है, तो k minus 1 will be next integer on the left hand side. So this should be less than equal to k minus 1. Again converted to this problem only. ठीक है, सो x will be less than in that case, क्योंकि k minus 1 की इक्वालिटी होल्ड करेगा और k minus 1 हो सकता है, यानी कि should be less than k. x should be less than k, यानी कि x will be between minus infinity and k. क्या ये चारों केसेस के सॉल्यूशन समझ में आए? इज दिस पार्ट क्लियर? अब देखो यहाँ पे जो हमारे चार केस आए, out of these 4 cases we'll only be remembering 2 cases, the 2 simplest cases. The first case, that is the very simple case, straightforward, that when integral part of x is greater than equal to k, x is between k and infinity. And the last case, because पहले वाले केस में क्या है, our condition is that integral part of x is greater than equal to k, our solution is that x should be greater than equal to k. Straightforward, सीधा सीधा केस. लास्ट केस में क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स लेस देन के, तो हमारा सॉल्यूशन भी यही है, एक्स शुड बी लेस देन के. तो यही दो केसेस को हम रिमेंबर करेंगे, यही दो केसेस हमें याद रखने हैं, और बाकी सारे केसेस को विल बी कन्वर्टिंग इन दीज 2 केसेस ओनली. ठीक है, सो स्ट्रेट अवे फर्स्ट केसेस व्हेन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, आवर सॉल्यूशन इज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू के. एंड लास्ट केस व्हेन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इज लेस देन के, so x will also be less than k. So only these 2 cases will be remembering and will be practicing these 2 only. Is that clear? Okay, now let us practice a few examples, a few example cases. So first question, integral part of x is greater than equal to 4. क्या कुछ सोचना है यहाँ पे? कुछ भी नहीं सोचना है. We know कि if integral part of x is greater than equal to 4, तो x will be greater than equal to 4 as soon as simple as that. x will be between 4 and infinity. ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा. सेकंड केस, that integral part of x is greater than 4. तो इफ दैट इज ग्रेटर देन 4, तो 4 तो हो नहीं सकता. नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा, नेक्स्ट इंटीजर क्या आएगा, राइट हैंड साइड पे, क्योंकि ग्रेटर देन होना है, यानी कि विल बी कन्वर्टिंग, विल बी सेइंग दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5. तो एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5. दिस विल बी आवर आंसर इन दिस केस. सेकंड वाले केस को भी पहले वाले केस में, पहले वाली कंडीशन में अपनी कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, थर्ड सिनेरियो, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5. नाउ लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, इंटीजर है, राइट हैंड साइड क्या है, नॉन इंटीजर है. तो गलती यहाँ पे ये नहीं कर देनी है कि हमने कह दिया कि नो सॉल्यूशन, बिकॉज यहाँ पे इनइक्वालिटी आ रहा है, इक्वालिटी थोड़ी है. ठीक है, अगर द क्वेश्चन वाज कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1.5, देन नो सॉल्यूशन ऑफ कोर्स. बट दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5, और इक्वल टू 1.5 हो नहीं सकता इंटीग्रल पार्ट, डेफिनेटली, क्योंकि इंटीजर होना है. तो नेक्स्ट वैल्यू 1.5 के राइट हैंड साइड में ऑन द नंबर लाइन, दैट इज 2. इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2. दिस विल बी आवर आंसर. Okay, clear case. Next case, if integral part of x is, let us say, greater than equal to minus 2.5. Now this has to be greater than equal to minus 2.5. तो क्या कंडीशन बनेगा, 2.5 इज अ नॉन इंटीजर, हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू minus 2.5. Isn't it so? ठीक है, so definitely we will be taking an integer that is greater than this value, minus 2.5 से बड़ा चाहिए, तो that will be greater than equal to minus 2. Greater than equal to minus 2. X will also be greater than equal to minus 2. Okay, clear है. Next question, if integral part of x plus 3, x plus 3 का इंटीग्रल पार्ट that is greater than 5, this is greater than 5. ओके, तो क्या सॉल्यूशन होगा, अगेन ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज करेंगे पहले इसको. तो वी कैन राइट दिस एज, सिंस दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 5, वी कैन से दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6. एंड इफ दैट इज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यानी कि x plus 3 will be greater than equal to 6, and hence subtract 3 from both sides, x will be greater than equal to 3. This will be our answer. X will be greater than equal to 3. Is that clear? Okay, next case, x plus 5 by 2 and this is greater than 1.
x plus 5 by 2 integral part that is greater than 1, again greater than 1, so we'll be converting this into greater than equal to 1 से बड़ा वैल्यू तो 2, x plus 5 by 2 greater than equal to 2 and hence x will be greater than equal to 2 minus 5 by 2 which will be minus 1 by 2. X should be greater than equal to minus 1 by 2 in this case. This will be our answer. अच्छा, जब भी कभी ऐसे केसेस गिवन हो, जैसे पहला केस था हमारा कि x plus 3, in the second case we had x plus 5 by 2, यानी कि फर्स्ट केस में the value that we were adding that was an integer, this value is an integer. In the second case this is a non-integer, this is not an integer, isn't it? So if integer value is there, so we can directly write this as, इसको बाहर ला सकते हो इंटीग्रल पार्ट के, सो वी कैन राइट दिस एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 3, दिस इज करेक्ट. बट अगर फ्रैक्शनल वैल्यू दिया है, हमें नॉन इंटीजर वैल्यू दिया है, तो वहां पे ऐसा नहीं कर सकते. तो इफ समवेयर इट इज गिवन दैट एक्स प्लस के, तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स प्लस के, एक्स का इंटीग्रल पार्ट प्लस के इफ के इज एन इंटीजर. बट अदरवाइज ऐसे नहीं लिखोगे, ठीक है. बट वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू दिस इफ के इज एन इंटीजर फॉर श्योर. ओके, क्लियर है. एक और लास्ट केस ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे. Let us say the question is 2x minus 3 by 5 and this should be less than equal to 4. 2x minus 3 by 5 का इंटीग्रल पार्ट that is less than equal to 4. तो what will be our solution? Now लेस देन वाले केस में हमें क्या पता है, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. पहले लेस देन वाले केस में लेस देन इक्वल टू 4 चाहिए, 4 भी अलाउड है, तो लेस देन वाले केस में कैसे कन्वर्ट करोगे? वी कैन राइट दिस एज 2x minus 3 by 5 शुड बी लेस देन 5. बस 4 का अलाउ करना है, लेस देन 5 में कन्वर्ट कर दिया. ओके, now we can straight away write this as 2x minus 3 by 5, the value inside the greatest integer function that should be less than 5. So 2x will be less than 5 plus 3 by 5, which is 5 into 5, 25 plus 3, 28 by 5. X will be less than 14 by 5. यानी कि x will be taking all the values that are less than 14 upon 5. क्या ये क्लियर है? क्या यहाँ तक बातें समझ सारी की सारी समझ में आ रही है? ओके, let us take next question. Find domain of fx if it is given that fx is equal to 1 upon square root of x minus integral part of x. Pause the video and try to solve it. What will be domain of fx if it is given fx is equal to 1 upon square root of x minus integral part of x? और डेफिनेटली क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, तो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, दिस वैल्यू this should not be equal to 0. So first condition will be that square root of x minus integral part of x, this should not be equal to 0. And second condition, since x minus square root of x is inside a square root of function, so definitely x minus square root of x minus integral part of x, this will be greater than equal to 0. बट क्योंकि इक्वालिटी 0 पे अलाउ ही नहीं है, तो दोनों को मिला के हमारा कंडीशन क्या बन जाएगा, दैट x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x दिस शुड बी ग्रेटर देन 0. एंड वी नो कि व्हेन x इज एन इंटीजर, क्योंकि दो ही केसेस लेने हैं हमें हमेशा ऐसे किसी केस में, या तो x इंटीजर होगा या नॉन इंटीजर होगा. सो इफ x इज एन इंटीजर, तो x विल बी इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x एंड देन x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x दिस विल बी इक्वल टू 0. हमें 0 चाहिए नहीं है, ठीक है. अदरवाइज केस में इफ x इज नॉट एन इंटीजर, x will always be greater than integral part of x, because integral part of x हमारा क्या है, greatest integer less than or equal to x. तो in all such cases x will be greater than integral part of x, यानी कि x minus integral part of x will always be greater than 0. As long as x is not an integer, ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करेगा. तो x should not be an integer. Basically x should not be any integer value. X should be a real number that is non-integer. That will be our domain. Is that clear? Okay, क्या ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डोमेन of fx if it is given that fx is equal to square root of integral part of x square minus 5 times integral part of x plus 6. माइनस 6 कर लेते हैं इसको. माइनस 6 इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 6.
So what will be domain in this case? Again, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन के इनसाइड है ये वैल्यू, तो दिस शुड बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 6. दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. इक्वल टू जीरो भी चलेगा इस बार, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए. ठीक है, अब चीज़ों को सिंपल रखने के लिए लेट अस अज्यूम कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू टी. बिना किए भी कर लोगे, बट आसान रखने के लिए बार बार ये पूरी कहानी लिखने से अच्छा है टी लिख देंगे. तो टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस 6 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू जीरो. नाउ दिस कैन बी रिटन एज टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस t minus 6 greater than equal to 0. So t into t minus 6 plus 1 into t minus 6. Basically this becomes t plus 1 into t minus 6 greater than equal to 0. So draw the number line. और दो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिले हमें? t इज इक्वल टू माइनस 1 पे 0 हो जाएगा, t इज इक्वल टू 6 पे 0 होगा, तो माइनस 1 एंड 6. एंड सिंस this has to be a positive value, so when t is greater than 6 this will be positive, when t is less than minus 1 this will be positive, but between these two values this will be negative. और हमें चाहिए पॉजिटिव, यानी कि एनी वैल्यू ऑफ t should be less than or equal to minus 1 union t should be greater than equal to 6. बट हमारा वैल्यू t एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में तो दिस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, देखिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू माइनस 1 और इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6. यहाँ तो सोल्यूशन स्ट्रेट अवे है कि x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6, बट यहाँ पे क्या करोगे? पहले कन्वर्ट करोगे लेस देन वाले पार्ट में. तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू माइनस 1, यानी कि दिस शुड बी लेस देन जीरो. लेस देन जीरो यानी कि x शुड बी लेस देन जीरो. तो या तो x हमारा लेस देन जीरो होगा या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होगा. x विल बी बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू जीरो और जीरो पे ओपन ब्रैकेट एंड फ्रॉम 6 टू इन्फिनिटी. दिस विल बी आवर कंप्लीट सॉल्यूशन और कंप्लीट डोमेन ऑफ द फंक्शन. क्लियर? ओके, दिस विल बी द आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Next question. Now let us say there is a variable z and that variable z is equal to 2 times integral part of x plus 3. This is z. ठीक है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ नॉट इंटीग्रल पार्ट, z इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 3 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 3 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 3 प्लस 2. So we have to find value of integral part of x plus z. इसका वैल्यू क्या होगा? पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट. अब देखो गिवन हमें क्या है? z इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 3. तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x हमेशा एक इंटीजर होगा, 2 टाइम्स ऑफ दैट विल ऑल्सो बी इंटीजर एंड वी आर एडिंग 3 टू इट. तो ये जो पूरा रिजल्ट है हमारा 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 3, दिस विल बी अ इंटीजर. और इक्वालिटी है तो z भी हमारा इंटीजर ही आएगा, z भी इंटीजर ही आएगा. Isn't it so? तो क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? वी कैन राइट दिस एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस z, बिकॉज z इज एनी वे इंटीजर. तो इंटीजर को तो हम बाहर निकाल सकते हैं, बट हमें वैल्यू तो पता नहीं है, बट इतना कर तो सकते हैं. क्लियर है? नाउ फोकस ऑन दिस पार्ट, बिकॉज दिस पार्ट कंटेन्स ओनली वन अननोन एंड दैट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ x. बाकी सब तो क्लियर है, सॉल्व हो जाएगा. कर लो सॉल्व इसको. तो 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स. नाउ अगेन माइनस 3 क्या है? इंटीजर है, तो इसको बाहर निकाल लोगे और साइन के साथ बाहर निकलेगा. सो दिस विल बी रिटन एज 3 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 3 प्लस 2. तो 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x और 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 प्लस 2 यानी माइनस 7. नाउ 3 माइनस 2 इंटीग्रल पार्ट ऑफ x विल बी इक्वल टू 7 प्लस 3 10. इंटीग्रल पार्ट ऑफ x हमारा 10 आ गया. z की वैल्यू भी निकालनी है. z इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 3. तो 2 इंटू 10 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 23. तो z इज इक्वल टू 23. इंटीग्रल पार्ट ऑफ x हमारा 10 है, तो सॉल्यूशन हमारा क्या आ जाएगा? दैट विल बी 10 प्लस 23 एंड हेंस 33 विल बी आवर आंसर. 33 विल बी आवर आंसर. अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि x प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा, तो x प्लस जेड विल बी एनी वैल्यू बिटवीन 33 टू 34 एंड इक्वालिटी एट 33 एंड inequality at 34, open bracket at 34. So x plus z will be between 33 and 34 if that was asked. इंटीग्रल पार्ट हमारा डेफिनेटली 33 होगा. ओके, क्लियर है? क्या ये बात भी समझ में आती है? नेक्स्ट क्वेश्चन.
next is find number of positive integral solutions of integral part of the square root of mod of x, and this is equal to 5. Integral part of square root of mod of x, and that is equal to 5. So integral part of, देख के टेंशन नहीं लेना है, ठीक है. इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इफ दिस इज इक्वल टू y, let us say, so integral part of this is equal to 5. So definitely this value will be between 5 and 6, including 5, isn't it so? So this value will be between 5 and 6. The square root of mod of x, square कर दो, square on both sides, square on all the expressions. तो 5 का square 25, so this will be between 25 and 36, isn't it so? और क्योंकि mod of x है तो दो केसेस मिलेंगे हमें. फर्स्ट केस विल बी व्हेन x इज पॉजिटिव, सेकंड केस विल बी व्हेन x इज नेगेटिव. तो जब x पॉजिटिव होगा तो x विल बी बिटवीन 25 and 36, फर्स्ट केस. सेकंड केस व्हेन x इज नेगेटिव, तो x जब नेगेटिव होगा बिटवीन, दिस विल बी बिटवीन -36 and -25, और वहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज होगा हमारा. तो -36, बिकॉज वहाँ पे अल्टीमेटली क्या लिखोगे, 25 इज लेस देन इक्वल टू जब x नेगेटिव होगा. फर्स्ट केस व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, व्हेन x इज लेस देन 0, तो mod of x will be -x, तो -x will be between 25 and 36. तो मल्टीप्लाई बाई -1, -1 मल्टीप्लाई करते हैं हमारी इक्वालिटी चेंज हो जाएगी. सो बेसिकली हो जाएगा हमारा 25 विल बी -25 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू x, दैट इज ग्रेटर देन -36. ओके, तो कितनी वैल्यूज मिलने वाली हमें, हमारा x होगा 25 से लेकर 36 के बीच में, और क्योंकि हमें क्या चाहिए, इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, तो वैल्यूज क्या होगा, 25, 26, 27 टिल 27, 28 कहाँ तक, 35 तक. कितनी वैल्यूज होंगी, 25 से लेकर 35 तक. टोटल वैल्यूज विल बी 11 इंटीग्रल सॉल्यूशंस विल बी देयर. और हमेशा कैसे कैलकुलेट करोगे, 35 लास्ट वैल्यू है, 25 पहली वैल्यू है, लास्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू प्लस 1, लास्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू प्लस 1, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू को बेसिकली हमें एक्सक्लूड थोड़ी करना है, उसको भी तो इंक्लूड करना है. तो या तो 35 में से 24 सब्ट्रैक्ट करो, या 35 माइनस 25 प्लस 1. तो टोटल 11 सच वैल्यूज आर देयर, 11 विल बी आवर सॉल्यूशंस. और सेम केस यहाँ पे भी होगा, यहाँ भी विल बी गेटिंग 11 सॉल्यूशंस फ्रॉम -25 टू -35. बट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन इज आस्किंग नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस. तो आवर आंसर विल बी 11. अगर क्वेश्चन पूछता है इंटीग्रल सॉल्यूशंस, तो आंसर वुड हैव बीन 22. और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो इनफाइनाइट होंगे ऑब्वियसली, लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में तो x 25 से 26 के बीच में भी इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज ले सकता है, और एंड सो ऑन. तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अदरवाइज विल बी इनफाइनाइट. इज दैट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है, ये बात समझ में आती है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी हैव टू फाइंड आउट सॉल्यूशन, solve the equation that 4 times fractional part of x, and this is equal to x plus integral part of x. What will be the solution to this? 4 times fractional part of x, and that is equal to x plus integral part of x. बट इससे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता क्या है, क्योंकि अभी तक हमने वो चीज़ डिस्कस नहीं किया है, isn't it so? तो एक बार फटाफट से शॉर्ट में समझ लेते हैं, ठीक है. सो वेन एवर वी आर राइटिंग दैट x का इंटीग्रल पार्ट इज एन इंटीजर ऑब्वियसली, एंड दैट इज द इंटीजर दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन और इक्वल टू x, isn't it so? तो दो पार्ट्स में हम x को ब्रेक कर रहे हैं उस केस में. द फर्स्ट पार्ट इज द इंटीजर पार्ट एंड द अदर पार्ट इज द फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है. बेसिकली x इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शन पार्ट i प्लस f. नाउ i इंटीग्रल पार्ट इज रिटन एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, और फ्रैक्शन पार्ट इज रिटन एज फ्रैक्शन पार्ट इज रिटन इनसाइड ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है. सो अब जो हमारा फ्रैक्शन पार्ट है, एज द नेम इज सजेस्टिंग दैट हैज टू बी अ फ्रैक्शन, ठीक है. सो दिस वैल्यू, द फ्रैक्शनल पार्ट, दिस विल ऑलवेज बी बिटवीन 0 and 1. इंटीग्रल पार्ट तो कुछ भी वैल्यू ले सकता है. दिस फ्रैक्शनल पार्ट विल ऑलवेज बी बिटवीन 0 and 1. हाँ,
फ्रैक्शन पार्ट जो हमारा है वो जीरो हो सकता है, तो जीरो तो एक इंटीजर है, फ्रैक्शन पार्ट कैन बी एन इंटीजर, इंटीग्रल पार्ट हमारा हमेशा एक इंटीजर होगा, बट फ्रैक्शन पार्ट कैन ऑल्सो बी एन इंटीजर व्हेन दैट इज इक्वल टू जीरो। व्हेन एक्स इज एन इंटीजर तो हमारा इंटीग्रल पार्ट इज ऑल्सो integer and fraction part is also an integer that is equal to 0. Fraction part is always between 0 and 1. And importantly, integral part of x can be positive, it can be positive, it can be equal to 0, it can be less than 0. All three cases are possible. But our fractional part of x will either be 0 or positive, but it can never be negative. ये कभी भी negative नहीं होगा. For example, if x is equal to 2.5, integral part of x will be equal to 2, and fractional part, that will be what remains 0.5, because basically x is equal to 2 plus 0.5. if x is equal to 0, तब तो दोनों ही हमारे, चाहे इंटीग्रल पार्ट हो या फिर फ्रैक्शनल पार्ट हो, बोथ विल बी इक्वल टू 0 ओनली. बट इफ x is equal to, let us say, minus 2.5, in that case integral part of x क्या होगा, that will be minus 3 on the left hand side, integer on the left hand side minus 3, and then fractional part will be plus का 0.5. तो फ्रैक्शनल पार्ट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बात ध्यान रखनी है. अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो 4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, दैट इज x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x. जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन गिवन है जहां पे कि हमें फ्रैक्शनल पार्ट इज गिवन, इंटीग्रल पार्ट इज गिवन एंड x इज ऑल्सो गिवन, तो ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू सिंपलर फॉर्म. तो x को कन्वर्ट कर दो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में. ठीक है, ऑलवेज कन्वर्ट x इनटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. Okay, to put that value, this becomes 4 times fractional part of x is equal to integral part of x plus fractional part of x plus again integral part of x. Now 4 times minus 1 time, so 3 times fractional part of x is equal to 2 times of integral parts of x. Now राइट हैंड साइड हमारा एक इंटीजर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इंटीजर होगा, क्योंकि इक्वेशन है हमारी इक्वालिटी होल्ड कर रही है. इक्वालिटी होल्ड तभी करेगा व्हेन लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो इंटीजर, बिकॉज राइट हैंड साइड तो पक्के से इंटीजर है, और लेफ्ट साइड हमें पता है कि सिंस दिस वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 1, तो 3 टाइम्स ऑफ दैट विल ऑलवेज बी बिटवीन 0 and 3. तो ईदर लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू 0 और 1 और 2 और 3, और राइट हैंड साइड हमारा क्योंकि इंटीजर है और उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो दिस कैन ईदर बी 0, 2 टाइम्स है तो दिस कैन बी ईदर बी 0 और इट कैन बी 2 और इट कैन बी 4, बट सिंस लेफ्ट हैंड साइड हैज टू बी लेस देन 3, तो 4 तो पॉसिबल ही नहीं है कि दो ही केसेस बनेंगे, ईदर दिस राइट हैंड साइड विल बी 0 और 2. क्या ये बात समझ पा रहे हो, इधर राइट हैंड साइड विल बी 0 या फिर 2 होगा, और कोई केस पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि जैसे ये 4 हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है 4/3 होना पड़ेगा उसके लिए, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज फ्रैक्शनल पार्ट विल ऑलवेज बी लेस देन 1. दो ही केसेस हैं, दोनों केसेस को उठा लो, दोनों पे तो नंबर मिल जाएगा. तो पहला केस हमारा क्या है, व्हेन राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0, तो अगर 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स 0 होगा, 2 टाइम्स भी उसका 0 ही होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी फिर 0 ही हो जाएगा. लेकिन इन दैट केस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स एज वेल एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बोथ आर 0, एंड इफ बोथ आर 0 तो x क्या होगा, x दोनों का सम ही तो है, x विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0. सेकंड सिनेरियो, व्हेन 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2, एंड इफ दैट इज इक्वल टू 2 तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x हमारा इक्वल टू 1 आ जाएगा. एंड इफ 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दैट इज इक्वल टू 2, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा हमारा, दैट विल 2/3. ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमारा 2/3 हो जाएगा उस केस में. ठीक है, दिस 2 इज बेसिकली 2 into 1, तो यहाँ से हमारा इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स 1 आ गया, और यहाँ पे हमारा 3 into 2/3, तो 2/3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमारा होगा 2/3, तो 1 + 2/3, तो 5/3 विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि एक्स विल बी ईदर 0 और एक्स विल बी इक्वल टू 5/3. तो दो सॉल्यूशंस मिलेंगे हमें, 0 और 5/3, 2 सॉल्यूशंस इन दिस केस. क्या ये क्लियर है, इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है, दैट शुड बी क्लियर. अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इस सेशन को रैप अप करते हैं, और फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस को नेक्स्ट सेशन में करेंगे हम लोग. ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं. लेट अस से n हमारा एक इंटीजर है, एंड इट इज गिवन दैट n अपॉन 7 का इंटीग्रल पार्ट प्लस n + 5/7 का इंटीग्रल पार्ट, एंड दिस इज इक्वल टू 7. सो हाउ मेनी वैल्यूज n कैन टेक, और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे यहाँ पे. इफ n इज एन इंटीजर
and n by 7 का integral part plus n plus 5 upon 7 का integral part, the sum is equal to 7, then how many values n can take? Number of solutions क्या होंगे यहाँ? Pause the video and try to solve it. Now since first value is n by 7 का integral part, this will be integer obviously. Second value क्या है? n plus 5 by 7, or we can write this as n by 7 plus 5 by 7, and 5 by 7 is less than 1. Isn't it so? तो अगर n by 7 हमारा खुद एक इंटीजर हुआ तो n by 7 plus 5 by 7 क्या होगा? So 5 by 7 ज़्यादा होगा. In any case, n by 7 plus 5 by 7 will be 5 by 7 more than n by 7. Isn't it so? So number of solutions in this case will be very limited. Number of cases हमारे जो बनेंगे, those will be very limited. Because is this possible? Think about it. क्या ये possible है that this is equal to 0 and this is equal to 7? Is this possible? This is not possible because the n by 7 plus 5 by 7 is only 5 by 7 more than the first value. तो हमारे केसेस क्या हो सकते हैं? ईदर बोथ विल बी इक्वल, या तो n by 7 का इंटीग्रल पार्ट एंड n by 7 plus 5 by 7 का इंटीग्रल पार्ट, ईदर बोथ विल बी इक्वल. दैट इज पॉसिबल बिकॉज लेट अस से हमारा n by 7 इक्वल टू 1 ले लो. इफ दिस इज 1, दिस विल बी 1 plus 5 by 7. इन दैट केस इंटीग्रल पार्ट ऑफ बोथ विल बी इक्वल. इजंट इट सो? तो डेफिनेटली ईदर बोथ विल बी इक्वल. या सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है कि फर्स्ट वाला जो वैल्यू है n by 7 का इंटीग्रल पार्ट, दिस विल बी लेस देन n by 7 का प्लस n by 7 plus 5 by 7 का इंटीग्रल पार्ट. सेकंड केस ये बनेगा हमारा. फर्स्ट केस में बोथ आर इक्वल, सेकंड केस में द फर्स्ट वैल्यू भी लेसर. बट कितना लेस हो सकता है? डिफरेंस कितने का आएगा? ओनली 1. एट मैक्स 1 का ही डिफरेंस आ सकता है बिकॉज n by 7 में ऐड तो हम सिर्फ 5 by 7 ही कर रहे हैं ना, 1 से छोटा वैल्यू ही ऐड कर रहे हैं. सो 1 का ही डिफरेंस आ सकता है. अगर 1 से बड़ा वैल्यू ऐड कर रहे होते, ठीक है, तब वहां पे हमारा 1 का डिफरेंस भी आ सकता था और 1 से बड़ा डिफरेंस भी आ सकता था. तब वहां पे थोड़ा सा वही हमारा बनता. ठीक है, बट यहाँ पे तो हमें फंडा क्लियर है कि डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, हमारा 1 का ही डिफरेंस आ सकता है एट मैक्स, कि दोनों को इंटीजर होना ऑब्वियसली. इजंट इट सो? तो 1 का डिफरेंस आएगा, या तो इक्वल होंगे या फिर 1 का डिफरेंस आएगा. और 1 का डिफरेंस होगा यानी कि वी कैन से दैट n by 7 का इंटीग्रल पार्ट, दिस विल बी, दिस प्लस 1 विल बी इक्वल टू n plus 5 by 7 का इंटीग्रल पार्ट. तो या तो फर्स्ट केस और या फिर सेकंड केस. अच्छा, फर्स्ट केस क्या पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि राइट हैंड साइड इज क्लियर, दैट इज 7. So if we divide it into two equal parts, तो both parts will be 3.5 and 3.5. But then 3.5 is not an integer. ठीक है, this is not an integer. और जब ये इंटीजर ही नहीं है तो इंटीग्रल पार्ट के बराबर कैसे होगा? तो यहाँ पे इस केस में विल बी गेटिंग नो सॉल्यूशन, नॉट पॉसिबल. सेकंड सिनेरियो विल बी दैट n by 7 का इंटीग्रल पार्ट इज 3 एंड n by 7 plus 5 by 7 का इंटीग्रल पार्ट, दिस इज इक्वल टू 4. नाउ दिस इज द ओनली पॉसिबल केस. यही तो अकेला पॉसिबल केस होगा. This is only possible case. So we have to solve for this case only. Isn't it so? Only for this case we have to solve. बस solve करते हैं. So n by 7 का इंटीग्रल पार्ट that is equal to 3. तो सॉल्यूशन क्या होगा? n by 7 बेसिकली क्या है? If integral part is equal to 3, तो it will be between 3 and 4. n by 7 will definitely be between 3 and 4. Can be equal to 3 but cannot be equal to 4. This is first condition. And second condition that n by 7 plus 5 by 7 का इंटीग्रल पार्ट and this is equal to 4. So n by 7 plus 5 by 7 or n plus 5 divided by 7, this is between 4 and 5. And both these conditions need to be satisfied. First condition में solution क्या आएगा हमारा? Multiply by 7, तो 7 3 21, तो n will be between 21 and 28. And second condition से solution क्या आएगा? 7 4 28, तो 28 and 35 के बीच में n plus 5 will be there. Subtract 5 from all the values, so 28 minus 5 23, तो 30 के बीच में n will be there. So n should be between 23 and 30 as per second condition, and as per first condition this should be between 21 and 28. N should be between 21 and 28 as well as between 23 and 30. So what values are possible? Because we have to satisfy both of these conditions. So smallest value of n will not be 21, will not be 22, n की smallest value will be 23. Then 24 is also possible, 25 चलेगा, 26 चलेगा, 27 चलेगा, 28 नहीं चलेगा because n should be less than 28. और 28 से लेस देन होना है, 30 से लेस देन तो होगा ही होगा. यानी कि ओनली 5 केसेस आर पॉसिबल दैट ईदर n इज 23 और 24 और 25 और 26 और 27. 5 सच सॉल्यूशंस आर पॉसिबल. ठीक है, तो 5 केसेस आर देयर, 5 पॉसिबल केसेस आर देयर इन दिस केस. क्लियर है? ओके.
So 5 solutions are possible. Is that clear? ठीक है, अच्छा इतना सब लिखने का तुम्हें समझाने के लिए लिखा, अदरवाइज एग्जाम में कैसे करोगे? इंटीग्रल पार्ट ऑफ n by 7 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ n plus 5 by 7 and total sum is equal to 7. Total sum 7 आ रहा है. Both these values are integers and since n plus 5 by 7 is only 5 by 7 more than n by 7, so the gap between them, either both of them, both of these integral parts, both of these greatest integer functions, either both will be equal or there will be a gap of 1 between them. Both cannot be equal because 7 है, अगर तुम दोनों को इक्वल किया तो 7 by 2 7 by 2 which is non integer, तो not possible. तो यानी कि only possible cases this is equal to 3, this is equal to 4. एंड फर्स्ट वैल्यू का इंटीग्रल पार्ट इज इक्वल टू 3, n by 7 का इंटीग्रल पार्ट इज इक्वल टू 3, तो n by 7 का इंटीग्रल पार्ट अगर 3 आ रहा है तो n कैन बी 21. स्मॉलेस्ट वैल्यू पॉसिबल क्या है? 21 हो सकता है, इजंट इट सो? बट अगर तुमने 21 लिया इसको, अगर n इक्वल टू 21 ले लिया तो n प्लस 5 विल बी 26. 26 by 7 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? बिटवीन 3 एंड 4 है, 4 नहीं होगा तो 21 तो चलेगा नहीं. 22 भी सिमिलरली चलेगा नहीं. 23 लेना पड़ेगा फॉर n प्लस 5 by 7 टू बी इक्वल टू 4 बिकॉज n प्लस 5 हैज टू बी 28 मिनिमम वैल्यू. तो n का पहला वैल्यू मिलेगा हमें 23 पे, 24 चलेगा. लास्ट वैल्यू कौन सा मिलेगा? बिकॉज n by 7 जैसे ही इक्वल टू 4 हो गया वो वैल्यू हमें चाहिए नहीं. और 4 इक्वल टू कब होगा? जब n विल बी इक्वल टू 28. ये 28 से छोटी वैल्यूज चलेंगे, 23, 24, 25, 26, 27, ये सब चलेगा. ठीक है, तो बस इतना लिख के तुम्हारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा. क्या ये क्लियर? बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, नथिंग एल्स नीडेड टू बी डन. इज दिस पार्ट क्लियर? ओके, ठीक है, इतना ही रखते हैं सेशन में. एंड आई बिलीव जो भी डिस्कस किया वो सबको समझ में आएगा और मजा होगा सेशन में. अगर फिर भी कहीं पे डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट इन द कमेंट सेक्शन. और अगर पसंद आया सेशन तब भी मेक श्योर टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड मेक श्योर हिट द लाइक बटन एज वेल. इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल and you like the content, then make sure to subscribe to the channel as well as press the bell icon. You can also join the Telegram and WhatsApp channel as, एक सेकेंड उस स्लाइड पे तो पहुंच जाए. सो you can join the Telegram or WhatsApp channel, or you can message me on Telegram at ADITYAKT. That is all for this session. Bye bye, take care, and stay curious, keep learning. Take care.